अपने आप को समर्पित करते हुए उनके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करती हूँ और उनकी अहेतुक कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी के चरणों में मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात श्री 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 भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में वंदना करके प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु शिष्य गुरु बहनों रमा दीदी, मंजरी दीदी और मल्लिका अर्जुन प्रभु और खुशी दीदी जी के और चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त बहन भाइयों का प्रणाम करते हुए आज मैं भक्ति के 64 अंगों का वर्णन कर रही हूँ, जो मैं आज 33 नंबर से शुरू करूँगी। अब इसमें मैं ज़्यादा अपनी मेरा मन तो बहुत है कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा कुछ करूँ, लेकिन समय के कमी की वजह से मैं ज़्यादा नहीं। संकीर्तन नहीं नंबर नहीं, 33 कोई से बात नहीं माता जी, कुछ काटना मत। जैसे आपकी इच्छा उसके अकॉर्डिंग आप करना पूरा, इसीलिए आधा आधा करा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छे से कीजिए। 33 नंबर पर है संकीर्तन। महापुरुषों के अनुगत्य में बहुत से श्रद्धालु भक्तों का एकत्र मिलकर भगवान के प्रति भगवान की प्रीति के लिए नाम लीला बुनियादी उच्च स्वर से कीर्तन करना ही संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन मुख्य रूप से 3 प्रकार का है: नाम कीर्तन, लीला कीर्तन और गुण कीर्तन। अभेद जब यह 3 प्रकार का होता है: वाचिक और उपांशु मानसिक। वाचिक जो होता है वह होता है ऊंचे स्वर से बोलना है, और जी उपांशु होता है कि धीरे धीरे होठ हिला के बोलना, और मानसिक होता है कि अपने मन ही मन में उसका जप करना। तो जो उपांशु होता है ना, इसका तो थोड़ा सा कम ये इसका चित्त शुद्ध नहीं होता है। इसका इससे जब तक हम जप करते हैं जब तक इसका चित्त सिद्ध नहीं होता है, और लेकिन और आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती इससे। और लेकिन आर्थिक से और मानसिक से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे यदि हम वाचिक करेंगे तो उससे ना कोई जीव जंतु भी सुनेंगे, पास में हमारे कोई और खड़े जीव खड़े मनुष्य कोई खड़े हुए हैं, वो भी सुनेंगे तो उनका भी उससे उद्धार होता है। और मानसिक से भी, मानसिक करने से भी जो होता है कि हम मानसिक करने का भी अत्यधिक शुद्धता है। अब है नंबर 7 है विज्ञप्ति। भगवान के श्री चरणों में वाणी से जो प्रार्थना की जाती है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अपनी दुर्दशा, कुटिलता, संसार आसक्ति, असहायता आदि का वर्णन कर भगवान ने अपना उद्धार करने तथा अपने चरणों की सेवा प्रदान करने के लिए कातर स्वर से प्रार्थना करने को विज्ञप्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: संप्रार्थ, नास्तिका, ना, नात नात्मिका और दैन्य बोधिका और लालसा मई। तो अब मैं इसमें लालसा मई का वर्णन करती हूँ। कथा यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन उद्यान्य पुंडरीकाक्ष रचिये श्यामी तांडवम। हे प्रभु, मैं कब यमुना के किनारे भरे हुए गले से तुम्हारे नामों का कीर्तन करते हुए तांडव करूंगा। इससे साधक का भाव उत्पन्न हो चुका है, यह जागृति भक्त है। अब है 36 स्तवन पाठ। स्तव पाठ श्रीमद् भगवत षड गोस्वामी रचित ग्रंथों में प्रार्थना मूलक बहुत से स्वस्थ स्तुति है, उनका प्रीति पूर्वक पाठ करना चाहिए। अब महाप्रसाद सेवन। हमें भगवान का जो प्रसाद हम भगवान भोग लगाते हैं, फिर जो प्रसाद बन जाता है उसका हमको सेवन करना चाहिए। तो बाकी जो हमें बिना भोग लगा हुआ कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, उससे हमें पाप लगता है। अब है चरणामृत पान। श्री गुरु चरणामृत ग्रहण करने से पूर्व इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: अशेष क्लेश निशेष कारणम शुद्ध भक्ति दम गुरोपदोदकम पितवा शीर्षा धारियाम्यायहम्। श्री भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से पूर्व इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: श्री राधा कृष्ण पदोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भरेन वे पितवा शीर्षा धारयाम्यहम्। अब है धूप मल्यान सुगंध लेना। हमें भगवान की धूप जो हम देते हैं उसको हमको लेना चाहिए, और भगवान जो माला वगैरह फूल पुष्प चढ़ाते हैं उसको हमें
ग्रहण करना चाहिए, उनकी भगवान का जो होता है सुगंध लेनी चाहिए। त्रिमूर्ति का स्पर्श, भगवान की मूर्तियों का हमें स्पर्श कर कर दर्शन करना चाहिए। त्रिमूर्ति दर्शन, बारह पुराण में कहा गया है, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे नैतेयम पुरम यान्ति यान्ति पुण्य कृताम गतिम। हे वसुंधरे, श्री वृंदावन में जो श्री गोविंद जी का दर्शन करते हैं वे कभी यमपुर को नहीं जाते, वे पुण्य पुण्य गति प्राप्त करते हैं। भगवान की अभय 42 नंबर, भगवान की तीनों संध्याओं की आरती दर्शन, वो सब दर्शन भगवान के श्रृंगार का हमें दर्शन करना चाहिए। श्रवण, भगवान के रूप गुण लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति प्रमुख है, तो अब नवदा भक्ति में भी श्रवण पहला अंग है, क्योंकि श्रवण करने से क्या होगा कि हमें तीनों पूर्ति हो जाएगी, उसमें हम श्रवण भी हो जाएगा और कीर्तन भी हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा। तो अब है भगवान की अपेक्षा, साधक को सब समय भगवत कृपा की अपेक्षा होती है, उसे शब्द कृष्ण कृपा की अनुभूति करनी चाहिए। स्मरण, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का मन से चिंतन करना ही स्मरण कहलाता है। अब है ध्यान, भगवान के रूप गुण लीला और सेवा का भली भांति चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सेवा ध्यान का अर्थ मानसिक उपासना है। उदाहरण के लिए जैसे वे व्रत पुराण के अनुसार एक दलित शांत चित्त ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मन को स्थिर करके भगवान के श्री विग्रह की मानसिक पूजा करता था। एक दिन उसने मानसिक रूप से खीर बनाई और भगवान के लिए खीर भोग के लिए जाते समय उसकी 2 उंगलियां खीर में गिर गई, तो वह जल गई, तो उसका ध्यान टूट गया। तो उसने देखा कि सच में ही उसकी उंगली जल गई थी। अब भगवान को यह देखकर हंसी आ गई, तो लक्ष्मी जी ने जब भगवान से उनकी हंसी का कारण पूछा तो भगवान ने सारी बात बताई और उस भक्त को बैकुंठ में लाने के लिए विमान भेजा। मतलब इतनी महिमा है इसकी कि भगवान ने देखो उनके लिए विमान भेज दिया इसमें। तो धन होते हुए भी केवल मानसिक उपासना, मतलब जैसे ना मानसिक तो करते हैं हम, लेकिन हमारे पास धन भी बहुत है और उसके बाद भी हम मानसिक कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो इसके लिए था जैसे कि मतलब हमारे पास हम कुछ कर नहीं सकते, हम किसी चीज़ काम करने में असमर्थ है, भगवान की पूजा वगैरह तब मानसिक कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास धन वगैरह सब कुछ है तो हमें किसी चीज़ का ढोंग वगैरह नहीं करना चाहिए और निकिंचन विरक्त भक्तों के लिए ही इसका विधान है। दास्य, साधक को सदैव मैं कृष्ण का दास हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ना हम विप्रो नाचे नरपति नरपति विश्व ने सुधरो, ना हम वर्णि नाचे गृहपति नो वन इस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन लिखिल परमानंद पूर्ण अमृत आप पूर्ण अमृताब्धे गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी ग्रस्त वनप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं निखिल परमानंद से पूर्ण अमृत के सागर गोपियों के प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों का दास हूँ। साधक को ऐसी भावना रखनी चाहिए। दास्य 2 प्रकार के होते हैं, सख्य और विश्वास। अब जी विश्वास में जैसे द्रौपदी जी ने, द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा विश्वास था कि श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। तो अब द्रौपदी का अब है आत्मनिवेदन। आत्म शब्द का अर्थ 2 प्रकार से किया जाता है। अहंता के आश्रय शरीर के भीतर स्थित जीवात्मा में मैं वो आत्मा या देही कहते हैं। मतलब दूसरा है ममता के आश्रय शरीर, देह को मेरा आत्म कहते हैं, शरीर को मतलब मेरा या आत्म कहते हैं। निज प्रिय वस्तु समर्पण, जो मतलब अपने आप को वस्तु जो हमें प्रिय होती है ना, भगवान को हमें ना वही समर्पण करनी चाहिए, वो वस्तु हमें समर्पण करनी चाहिए है। अब बहुत से क्या सोचते हैं कि भाई हमें तो ये प्रिय नहीं है, हम तो भगवान को नहीं देते। तो इसका ही बताया श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण ने उद्धव से कहा, यद्यदिष्ट तमम तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः ततनि ततनि वेद यन्मह्यम तदान्याय कल्पते। संसार में जो वस्तु श्रेष्ठ हो और जो अपने आप को मुझे भी प्रिय हो
वह मुझको अर्पित कर देने से अनंत काल तक फल प्रदान करने वाली हो जाती है। कृष्ण के उद्देश्यों को से अखिल चेष्टाएं लौकिकी वेदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूलेव सा कार्या भक्ति मिच्छता। हे मुने, भगवत भक्ति चाहने वालों को चाहिए कि वह लौकिकी अथवा वेदिकी जो भी क्रिया चेष्टा करे वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। हमें जो भी कार्य करने वो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। शरणागति शरणागति 6 प्रकार की होती है। आनुकूलस्य संकल्पे प्रातिकूलस्य विजर्जननं रक्ष्यतीति विश्वासो गोपत्रव्ये वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कर्पाण्ये षड्विधा शरणागति। अनन्य शरणागत साधक को केवल प्रेम भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना चाहिए। अब प्रेम भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग करना चाहिए और कृष्ण की एकमात्र रक्षा करता है। जो ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारी रक्षा के करता है। हमें दृढ़ता के साथ में विश्वास करके हमें भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण ही हमारा एकमात्र पालन करता है, इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए। मैं अतिशय दीन हूँ तथा आत्मसमर्पण का भाव यह 6 शरणागति के लक्षण है। अब तुलसी सेवा 9 प्रकार से की जाती है। तुलसी सेवा भगवान को अति प्रिय है। वे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। तुलसी जी के दर्शन करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है और स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने से रोग नष्ट होते हैं, सींचने से यमराज भयभीत होते हैं और रोपण करने से कृष्ण की समीपता प्राप्त होती है। कृष्ण के चरणों में अर्पण करने से प्रेम भक्ति मिलती है। वैष्णव शास्त्र सेवा भगवत भक्ति प्रतिपादक शास्त्र ही वैष्णव शास्त्र है। स्कंद पुराण में कहा है, वैष्णवानी तु शास्त्राणि ये श्रवन्ति पठन्ति च ध्यायस्ते मानवा लोके तेषां कृष्ण प्रसीदति। जो लोग वैष्णव शास्त्रों को सुनते और पढ़ते हैं वे लोग संसार में धन्य हैं, कृष्ण उन पर प्रसन्न होते हैं। मथुरा मंडल में वास मथुरा का माध्यम श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मथुरा जाने की इच्छा, दर्शन, स्पर्श, वहाँ निवास करना और वहाँ की सेवा करने से भक्ति प्राप्त होती है। मथुरा छे परित्यज्य ओयंत्र कुरुते रतिम मूढ़ो भ्रमंति संसारे मोहितो मम मायया। मथुरा मंडल को छोड़कर जो मनुष्य अन्य स्थानों में वास करने में अनुरक्त हैं वह मेरी माया में फंसकर संसार में ही भ्रमण करता है। जो मतलब ये सोचता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ, तीर्थों पर नहीं जाऊँ, तो वह माया में फंसता चला जाता है। वैष्णव सेवन सेवन वैष्णव की सेवा करने से भगवान के प्रति भक्ति होती है। यथाशक्ति हिंडोलादि उत्सव मनाना भगवान के मंदिर में अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जन्म महोत्सव, रथ यात्रा, हिंडोला और आदि महोत्सव करना तथा शुद्ध वैष्णव की सेवा को महोत्सव कहते हैं। कार्तिक व्रत इसे दामोदर व्रत या ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। राधा रानी इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है, उनका नाम उर्जेश्वरी भी है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भजन बहुत अधिक बल प्रदान करता है। सर्वदा ग्रहण और जन्माष्टमी आदि महोत्सव यात्रा पालन भक्ति के समस्त अंगों में हरि नाम संकीर्तन को भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग माना गया है। जन्माष्टमी आदि भगवान के जन्मोत्सव का भली भांति पालन करना चाहिए। सदा पूर्वक श्री मूर्ति की सेवा आदि पुराणों में भगवान ने कहा है, मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्ति इसमयी प्रदातवैया चे तू भक्त मुक्ति ही कदाचन। जो व्यक्ति सदैव मेरा नाम लेते हैं तथा मेरी प्रेम पूर्वक मूर्ति सेवा करते हैं उनको मैं मुक्ति रूप तुच्छ फल ने देकर भक्ति प्रदान करते हूँ। रसिकों के संग में भगवत तार्थ का आस्वादन मतलब भगवान रसिकों के साथ का वादन। हे रसिक भक्त जनों, श्री मद भगवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जो मद भगवत है, जो भागवत है हमारी, ये पका हुआ एक फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुख से होने मतलब निकलने के कारण, क्योंकि सुखदेव जी ने ही इसको
इसका व्याख्यान किया था, मतलब बोला था। तो इसके कारण यह परमानंद में अमृत पूर्ण हो गई, इसमें अमृत की तरह यह परिपूर्ण हो गई है। तो इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याग ने योग्य कोई पदार्थ नहीं है, अतः इसका निरंतर पालन करना चाहिए। जातीय स्निग्ध मत साधु संग, अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करने से भक्ति में उन्नति होती है। जैसा संग होता है वैसा ही स्वभाव हो जाता है। हरि भक्ति सुधोध्याय में कहा गया है, यस्य यत संगति पुंसो मनीवत सयात ते तद्गुणे सब कुल देव स्वकुल वेद्वै ततो धीमान सव्यूत्थान्येव संश्रियेत। इस फिटिक मणि को जिस रंग की वस्तु के साथ रखा जाता है, मणि का रंग भी वस्तु के रंग जैसा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जैसा संग होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। इसमें मतलब बताया कि जैसी संगति होता है। इसमें ये भी कहते हैं, जैसे लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मतलब जैसा भी मतलब संगत करेंगे हम उसके हिसाब से हो जाएंगे। अब है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही कलयुग के जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। हरेर नाम हरेर नाम में केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम संकीर्तन के अति जीवों के उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री जीव गोस्वामी ने कहा है, कलयुग में यदि भक्ति के अन्य अंगों का पालन करना हो तो उसे हरि नाम संकीर्तन के संयोग से करना ही चाहिए। हमारा कर्तव्य कि हरि नाम संकीर्तन करके ही करें। अब कलियुग जीवों की दुर्गति देखकर श्री भगवान ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नाम संकीर्तन का प्रचार किया और स्वयं आचरण करके भी दिखाया। अब इसमें है कि एक जैसे एक राम नाम एक 1000 विष्णु के नाम के बराबर है, और 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। 100 कृष्ण नाम एक राधा नाम के बराबर है। शिव जी ने देवी पार्वती से कहा, मैं राम नाम का कीर्तन करता हूँ। एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के तुल्य है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु का एक नाम समस्त वेदों के पाठ से भी अधिक फलदायक है, परंतु 1000 विष्णु नाम एक राम नाम के बराबर है। अब भगवान अनंत देव नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, विष्णु के 1000 नामों को 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है वह केवल एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करने से मिल जाता है। अब बताया, सहस नाम ना पुण्या नाम त्रिराव्यत्या तु यत् फलम एकाव्यत्या तु कृष्णस्य नाम के नामेकम तत् पृच्छति। भगवान कृष्ण ने चंद्रदेव से कहा, राधा नाम मेरे 100 नामों से भी श्रेष्ठ है। मैं भी नहीं जानता कि निरंतर राधा नाम जपने का क्या फल है। अब मथुरा वृंदावन वास। अहो मधुपुरी धन्य है, यह वैकुंठ से भी अधिक महिमा युक्त है। यहाँ एक दिन भी निवास करने से कृष्ण भक्ति हो जाती है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाचे गिरियसी दीन में कम निवासीन हरो भक्ति प्रजायते। भक्ति के 64 अंगों में अंतिम 5 अंगों की प्रधानता है। यदि इन 5 अंगों में श्रद्धा रहित होकर भी यदि थोड़ा संबंध स्थापित हो जाए तो अपराध रहित होने पर भी ये अंग भक्ति को उदित करा देते हैं, और यदि सदा पूर्वक हो तो परम प्रयोजन प्रेम की प्राप्ति होती है। अब इसमें अम्बरीश महाराज जी हमारे आदर्श हैं। इसमें भक्ति के उसमें हमारे भक्ति, तो उन्होंने ना अपनी जो भक्ति को इन्होंने सभी भक्ति को अपनाया था, जितनी भी भक्ति है, और 11 इंद्रियों से भगवान की भक्ति की थी। तो उनके आदर्श को अपनाना चाहिए। उन्होंने जैसे ना एक मन है, मन पे सबसे पहले मन को लिया, क्योंकि मन ही जो है, मन से ही हमारी सब भक्ति हो सकती है। अब मन से उन्होंने क्या करा, पहले अपने मन को कंट्रोल करके पहले तो फिर मन से लगाया उन्होंने अपनी आंखों में। तो आंखों से क्या है, भगवान के दर्शन करे उन्होंने हैं। और जी अब जैसे इसका है अनेका भक्ति, इसकी भक्ति का श्लोक में मैं सुनाती हूँ। इसमें भक्ति के एक से अधिक अंगों में निष्ठा के फल स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है।
सेवई मन है कृष्ण पदार बिंद योरुवांची वैकुंठ गुणानुवर्णे वर्णेन वर्णेन करो हेर मंदिर मार्जनादासु श्रुतिम चकार चकाराचयुत सद्गथोदये मुकुंद लिंगाल यदर्शने दृशो तद्भृत्यागात स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्री मुत्तुलयस्या रसनाम तर्दिवृते पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदा विवंदने पादो हरे क्षेत्र पादानुस्मरणे शिरो हृषिकेश पादा विवंदने पादो हरे पादो हरे क्षेत्र पादानुस्मरणे शिरो हृषिकेश पादा विवंदने काम चे दासी तू काम कामया यथोतम श्लोक जनाश्रय रति। राजा अम्बरीश ने अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में और हाथों को मंदिर मार्जन में, कानों को भगवान की कथा श्रवण में, नेत्रों को मंदिर और एवं श्री मूर्ति के दर्शन में, शरीर के अंगों को भगवत भक्तों के शरीर के स्पर्श में और नासिका को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जीवा को प्रसाद सेवन में, पावों को धाम परिक्रमा में और सिर को भगवान के चरणों की वंदना में तथा काम को दास्य भाव से सेवा करने में लगा रखा था, जिससे उन्हें उत्तम श्लोक भगवान का प्रेम प्राप्त हो। इस प्रकार हमें भक्ति के 64 अंगों का पालन करते हुए हमें अमरीश श्री अमरीश महाराज जी का भी हमको आदर्श मानकर और उनकी जो भक्ति थी उसको भी हमें अनुग्रहण करना चाहिए। अब है ना, जैसे ना वैष्णव बताते हैं कि हमें भगवान के भक्ति दर्शन कैसे करने चाहिए, तो हमें बताते हैं पहले भगवान के सबसे चरणों से करने चाहिए, चरणों से लेकर फिर घुटने पे, फिर हाथ पर, ऐसे चलते चलते ऊपर, फिर एंड में हमें भगवान के मुख्य दर्शन करने चाहिए और उनका हमें ना दर्शन करने चाहिए कि भगवान की मतलब क्या वेशभूषा पहन रखी है, भगवान ने कैसे आभूषण पहन रखे हैं, हमको भगवान को इसलिए से ध्यानना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा भजन करती हूँ। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, चरणों में वंदन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मतलब हम बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भगवान का तो ना मतलब उनकी उनकी मूर्ति देखते हम ऐसे हो जाते हैं एकदम, क्योंकि ये ना पता नहीं मतलब हमने क्या दर्शन कर लिया, उनको देखते रहो, वहाँ से हटो नहीं। और जब भगवान हमारे सामने आएंगे तो पता नहीं हम तो उनको पहचान भी नहीं पाएंगे, इतनी उनकी प्रतिमा उनकी सुंदर है कि ना क्या कर। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की आज्ञा के द्वारा ही मैं इतना थोड़ा सा बोल पाई हूँ जो कुछ बोला है। वांछा कल्पस्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको